तुम कहते हो कि तुमने बका की वो रेस जीती है जो तुम्हें अशरफुल मखलूक बनाती है। बेशक तुमने वो रेस जीती है। तुम कहते हो कि तुम खुदा के चुनीदा हो। बेशक हो तुम कहते हो कि इस दुनिया का नक्शा किसी जिंदा मखलूक ने अगर बदला है तो वो तुम हो, वो तुम ही हो। तुम कहते हो कि तुमने नेचर की ताकतों को फतह किया है। बेशक तुमने किया है। तुम कहते हो कि तुम वो हो जो समंदरों में समुद्री मछलियों से ज्यादा तेज तैर सकता है, हवाओं में परिंदों से ज्यादा बुलंद परवाज कर सकता है, सहराओं में हिरनों से तेज भाग सकता है, जंगल में चीते से ज्यादा अपना हुक्म चला सकता है। बेशक तुमने ये सब किया है। बेशक तुम सुप्रीम हो। बेशक तुम अशरफुल मखलूक हो। लेकिन सवाल ये है, क्यों तुम सुप्रीम हो? ये भी कभी पूछा है तुमने खुद से? तुम्हारी अजमत के इस रास्ते के संगे मील कभी टच करके आओ। क्या तुम राज़े खुदावंदी हो इस वजह से कि तुमने इमारतें बनाई, महल खड़े किए, या तुम अजीम हो इस वजह से कि कुछ लोग थे जिन्होंने हिरा की गार को अपना घर किया था? तुम अजीम शान हो इस वजह से कि तुम्हारी ही नौ के हलाकू सिकंदर और चंगेज थे जिन्होंने जमीनें रौंद डाली? या तुम आला हो उस आंसू की वजह से जो किसी फकीर की आंख से तब गिरा जब वो कायनात की हर चीज से अपनी मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश में नाकाम होकर चुप हो गया? क्या तुम अजीम हो इस वजह से कि तुमने तेजी से दौड़ना और जीना सीख लिया है? या तुम अजीम हो उन लोगों की वजह से कि जो इस दौड़ से निकलकर एक तरफ खड़े हो गए? क्या तुम्हारी अजमत का राज स्टॉक एक्सचेंज की जलती बुझती स्क्रीनों पर नमूदार होते डिजिट हैं, या किसी फरीद बुल्ले शाह रूमी के लरसते हाथों से कागज पर उतरते शेरों ने तुम्हें ये अजमत दी है? क्या तुम अजीम हो अपनी इस सलाहियत की वजह से कि तुमने ज़बान ईजाद की, लफ्ज़ ईजाद किए, लफ्ज़ों से नज़रिए तराशे, नज़रियों से असबियतें तराशी? या तुम अजीम हो इस वजह से कि कुछ लोग जंगल में जा बैठे और उन्होंने चुप साध ली? कभी खुद से ही पूछ कर देखो ना, क्या तुम खुद को अजीम तसव्वुर करते हो उस वक्त कि जब तुम नई कार खरीद रहे होते हो, या उस वक्त कि जब किसी गरीब माजूर बच्चे को भीख मांगता देखकर तुम्हारी आंख से एक आंसू छलक पड़ता है? तुम बहुत प्रैक्टिकल हो। तुमने साइंसी तर्ज से सोचना शुरू कर दिया है। तुम रैशनल मखलूक होने को अपना होना मानते हो। करिए जरा आंसू की तशरीह। किसी और के दुख पर तुम्हारे जिस्म की केमिस्ट्री में आने वाला ये बदलाव, क्या वजाहत है इसकी? किसी बेहद हसीन मंजर पर तुम्हारी आंख का भर जाना, क्या वजाहत है इस अमर की? मंसूर को सूली दी जा रही थी तो सामने 1,00,000 लोग जमा थे जो उस पर हंस रहे थे, उसे गालियां दे रहे थे, उसे पत्थर मार रहे थे।
कौन है तुम्हारी अजमत का इस्तारा? वो 1,00,000 लोग जिनकी सारी मंतकें ये साबित कर रही थी कि मंसूर मुर्तद है, मुशरिक है। या वो मंसूर जो फांसी के ऊंचे चबूतरे पर खड़ा हंस रहा था और कह रहा था कि मुझ पर पत्थर मारने को ही सही, तुमने सर उठाकर आसमान को देखने की तकलीफ तो की। तुम उल्टे खड़े हो, सब उल्टा ही नजर आएगा। मगर जो उल्टा नजर आ रहा है वो उल्टा लग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुम खुद भी तो उल्टे खड़े हो। छिपकली को छत पर उल्टा चलते देखते हो, बड़े हैरान होते हो, मगर इस बात पर हैरान नहीं होते कि जमीन एक गोला है जिसके चारों तरफ खला है और तुम पैरों से इस जमीन से चिमटे उल्टे ही खड़े हो। जिसका उल्टा होना तुमने इतने जमानों तक देखा है, उसको तुमने सीधा ही मान लिया है। जहन का उल्टा चलना इतने जमानों से तुमने देखा है कि इसी उल्टेपन को सीधा मान लिया है। मगर तुम में कुछ है जो कशिश शकल से आजाद है, जिसे तुम चाह कर भी उल्टा खड़ा नहीं कर सकते। तुम उसे धुंध में छुपा सकते हो, शोर में दबा सकते हो, रंगों से आंखों में इतनी चकाचौंध भर सकते हो कि वो तुम्हें नजर ना आए, मगर तुम उसे ना मार सकते हो, ना उल्टा खड़ा कर सकते हो। तुम में यही वो खुदाई मकाम है, डिवाइन पॉइंट, जो तुम्हें अशरफुल मखलूक बनाता है। इस मकाम को जाने बिना तुम्हारे अशरफुल मखलूक होने के दावे 2 टके की भी अहमियत नहीं रखते।